ना अब बात कर रहा हूं, आपके बीच में रख देता हूं, ये 4 दिन चलेगा। परमेश्वर का, आहा, सबसे पहला चित्र देख लो, क्या खूबसूरत है, ठीक है ना। परमेश्वर का इस पृथ्वी को दिया हुआ खूबसूरत दान, उद्धार। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर का इस पृथ्वी को दिया हुआ खूबसूरत दान, और वह है उद्धार, वह है सैल्वेशन। और मैं आपको बताता चलूं कि अभी कितने पार्टिसिपेंट है? 420। अरे बाप रे, 420, चलिए गलत आंकड़ा हो गया, 420, ओके 421 नहीं 420, ठीक है। तो ये सभी 421-20 को अभी ऊपर से परमेश्वर देख रहा है, अभी देख रहा है, और वो मुझे देख रहा है, वो आपको देख रहा है। और जानते हो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि शाबाश। मैं वापस कहता हूं, वो कह रहा होगा कि शाबाश। क्यों? क्योंकि तुमने एक खूबसूरत मेरी योजना, जिसको कहते हैं सैल्वेशन, तुम उसको सीख रहे हो, तुम उसको समझ रहे हो, जिसको पूरे पृथ्वी के, आप देख सकते हैं मैंने पृथ्वी का ग्लोब बनाया, उसमें जाति जाति के लोगों को रखा है। उसमें अफ्रीकन आपको पहले दिख रहे होंगे, चाइनीज दिख रहे होंगे, और येलो साड़ी में आपको इंडियन दिख रही होगी। और ऐसे करते करते आप जो है ना, जितने भी कंट्री के लोग हैं, आप उन सभी को, राष्ट्र को, जाति को, भाषा को, जिसको प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय वचन 9, मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय वचन 18 से 20 तक में कहता है, गो टू द नेशंस, मेक डिसाइपल्स, बैप्टाइज देम। इसका मतलब है कि यीशु को, पूरे परमेश्वर को पूरी जाति और पूरे दुनिया के लोगों को उद्धार देना है, जिसके चलते मैंने रखा है परमेश्वर का इस पृथ्वी को दिया हुआ उद्धार। ये खूबसूरत गिफ्ट है, ये खूबसूरत गिफ्ट है, ये खूबसूरत गिफ्ट है। वाह, या सभी 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 ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस वक्त ऊपर बैठा परमेश्वर समझ रहा होगा। नाउ अब इसको देखिएगा, इफिसियों की किताब उसका 2 काट, क्या लिखा देखिए, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8 लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, लिखा है, वरन परमेश्वर का दान है। इसको ये दे दो, परमेश्वर का दान है। वाह, सी क्या खूबसूरत परमेश्वर का वचन, क्या खूबसूरत पौलुस का इंटरप्रेट। नीचे है शायद, नीचे से मंगा लो, जल्दी कर लो, ठीक है ना। या ये खूबसूरत परमेश्वर का योजना, जिसको परमेश्वर कहता है ये मेरी तरफ से दिया हुआ मानव जाति के लिए दान है ना। मैं जानता हूं कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स या ऐसे ऐसे स्क्रिप्चर्स मैं इस डीटी में दूंगा, मैं समझता हूं कि मेरे 28 साल के मिनिस्ट्री में मैंने कभी नहीं दिया ऐसी ऐसी चीजें। और साथ ही साथ आप सभी को मैं वादा करता हूं मेरी तरफ से, डंके की चोट पे चैलेंज के साथ में, कि मेरा बनाया हुआ पॉइंट्स या मेरा बनाया हुआ प्रचार आपको किसी तरह से यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। किसी की नकल करके मैं स्लाइड्स नहीं बनाता हूं। अमेजिंग। मैं किसी की नकल करके नहीं बनाता हूं। मेरा परमेश्वर सच्चा है, और परमेश्वर इस वक्त में जानता है, और साथ ही साथ आप भी इस बात को महसूस करते होंगे। वायर हिला दिया या जी। साथ ही साथ मैं फिर कह देता हूं, किसी तरीके से आपको कभी मेरी कॉपी नहीं मिलेगी, किसी की भी कॉपी नहीं करूंगा या नहीं लाता हूं, ठीक है ना। पूरा का पूरा ओरिजिनल। ये बोलने के पीछे मकसद क्या है? मेरी बड़ाई चाहता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं ये बोलने के पीछे मकसद ये है, यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा, कि आप लोग जिन्होंने वक्त निकाला है ना, आप जो खा रहे हो ना, ये अगर पहले से यूट्यूब में पड़ा है तो आप वक्त निकाल कर क्यों आ रहे हो मेरे पास, ये प्रश्न है। तो मैं आपको जो दे रहा हूं बिल्कुल फ्रेश दे रहा हूं, वापस कह रहा हूं फ्रेश दे रहा हूं, ठीक है ना। सो लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो अब मुझे क्योंकि शुरू करना है आपके बीच में ये दूसरा पॉइंट जो कहता है सच्चा उद्धार, माफ करें पहला पॉइंट जो कि कहता है सच्चा उद्धार, और ये पहले पॉइंट को मैं सिखाने जा रहा हूं, जिसको ब्रैकेट में मैंने रखा है पूरा समर्पण, जिसको कहते हैं टोटल सरेंडरिंग योर लाइफ, टोटल समर्पण परमेश्वर को चाहिए। लिखा है कि एक ही व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनेगा, जिसकी बात मैं अभी आपके बीच में रखने जा रहा हूं, एक ही व्यक्ति है जो हमको सच्चे उद्धार को समझा सकता है। अगर ये ओपन मीटिंग होती,
आपके बिल्कुल सामने होता स्टेज के ऊपर, तो आपको पूछ बैठता कि कोई गेस कर सकता है यह सच्चा व्यक्ति कौन है सिवाय नरेंद्र के? नहीं, आई थिंक नरेंद्र, हाँ नरेंद्र को पता है क्योंकि मेरी बातचीत होती रहती है। यही हूँ सर। या निर्जला ने गैस किया, निर्जला ने गैस किया, आपने गैस किया सच्चा उद्धार या पूरा समर्पण एक ही व्यक्ति हमको समझा सकता है। यह व्यक्ति कौन है? कोई गैस करना चाहेगा? या चलो कोई नहीं। आई थिंक निर्जला जी का माइक ऑन नहीं हो रहा है ना? क्या है, आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है? हाँ, लिख रही हूँ। अच्छा, क्या कर रही हैं आप? लिख रही हूँ। अच्छा, लिख रही हैं, ओके। आप ऐसे ही बता नहीं, दीजिए। नहीं, गैस लिख किया रही हूँ। आपने? गैस किया कौन हो सकता है? चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वापस आ रहा हूं। ये व्यक्ति जिसका परिचय आपके बीच में रखने जा रहा हूं और जिसने मुझे कम से कम 24 घंटे में, इस व्यक्ति ने इतना इम्प्रेस करा है खुद के जीवन से, और मैं बड़ा ताज्जुब हो गया कि जिसको मैं 25, 26, 27 साल से पढ़ रहा था, इस व्यक्ति का ऐसे ऐसे कैरेक्टर या गुण मुझे ये 24 घंटे में मिले, आपके बीच में रख रहा। तो लिखा है सच्चा उद्धार, जो कि पहला पॉइंट है। आज का पहला दिन 5वें एपिसोड में आपके बीच में आ रहा हूं और कहता है एक ही व्यक्ति है जो हमको सच्चे उद्धार को समझा सकता है, और वो व्यक्ति है जक्कई। वो व्यक्ति है जक्कई। या शायद किसी ने गैस किया होगा तो वो तो बड़ा खुश हो गए होंगे, बोला वाह मेरा गैस बराबर था। अभी मुझे नहीं पता वो कौन कौन है। चलिए वापस आते हैं। लिखा है जक्कई, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है जक्कई, और हम सब जानते हैं कि यीशु की 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती में 28 अध्याय है, मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, यूहन्ना में 21 अध्याय है। लेकिन इस कैरेक्टर को सिर्फ एक ही व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया, और वो है मिस्टर लूक, जो कि पेशे से डॉक्टर था। और उसने, मुझे नहीं पता कि इस व्यक्ति को कहां से ढूंढ के निकाला, और यीशु के बातों से जक्कई को और जक्कई को यीशु से जोड़कर कितने खूब तरीके से एक चैप्टर में, जिसको कहते हैं लूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10 में, इतने खूबसूरत तरीके से इसको पेश किया है कि मैं क्या बताऊं। और एक एक लाइन या एक एक स्क्रिप्चर आपके बीच में अभी रखने जा रहा हूं। जक्कई जिसका मतलब होता है सच्चा उद्धार। या और मेरा पॉइंट क्या है? सच्चा उद्धार। पहला पॉइंट क्या है? थैंक यू निर्जला जी। पहला पॉइंट क्या है? सच्चा उद्धार, सच्चा उद्धार, सच्चा उद्धार। आई होप सब लोग सुन रहे हैं। सच्चा उद्धार, एक व्यक्ति जिसको कहते हैं सच्चा उद्धार, जो जक्कई से हम लोग सीख सकते हैं। और दूसरा, जक्कई मतलब सच्चा समर्पण, सच्चा समर्पण, जिसको कहते हैं कि इसने अपनी पूरी जीवन एक झटके में यीशु को दे दी। नाउ इस व्यक्ति की पूरी डिटेल नहीं है बाइबल में। दूसरे शब्दों में, ये कहां का है, इसका गांव कौन सा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये मतलब नहीं है पूरा डिटेल। सिर्फ इतना लिखा है, जो कि मैं भी रखूंगा, ये टैक्स कलेक्टर था और अपने जमाने का एकदम बिल गेट्स था। ये बिल गेट्स समझते होंगे, जो कि रिच पर्सन था अपने जमाने का, और जिसका जिक्र मैं अभी रखूंगा। और मुझे आपको कन्वे करना है इस एक व्यक्ति से जिसका नाम है जक्कई। मैं फिर रख रहा हूं, जिसका नाम है जक्कई। इस व्यक्ति से आज हम एक ही चीज सीखेंगे, और वह है पूरा समर्पण। वह है पूरा समर्पण। जब हम सैल्वेशन की बात करते हैं, तो सैल्वेशन खुद भी इस एक शब्द के आगे झुक जाएगा, क्योंकि आपने पूरा समर्पण किया है, तो आपका पूरा सैल्वेशन है। अरे बाप रे, वापस बोलना पड़ेगा। अगर आपका पूरा समर्पण है तो आपका पूरा सैल्वेशन है। अगर पूरा समर्पण नहीं है तो सैल्वेशन भी पूरा नहीं है। वाह। आ रही है ना बात समझ में? तो अभी कितने लोग हैं? 433-32 हो गए, कम से कम 420 से तो बाहर निकल गए। चलिए वापस आते हैं। सच्चा उद्धार, जिसको कहते हैं पूरा समर्पण। इस व्यक्ति से हम सीख सकते हैं कि सच्चा समर्पण क्या था। इस व्यक्ति की पूरी डिटेल हमारे पास में नहीं है, बाइबल में नहीं है, लेकिन जितना भी लिखा है वो काफी है समझाने के लिए कि सच्चा उद्धार क्या होता है।
आप देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर। वापस कह रहा हूं कि जितना लिखा है ना वो काफी है, वो काफी है हमारे पास में। एक व्यक्ति का पूरा डिटेल, इस व्यक्ति का पूरा डिटेल बाइबल में नहीं है, बात सही है, मैं एग्री करता हूं। कुछ बहस वाले लोग होंगे, ऐसा वैसा अलाना फलाना, नहीं है तो नहीं है ना भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, झगड़ा तो नहीं कर सकते। हमको सिर्फ खाने से मतलब है, टेबल पे रखा हुआ कहां से आया, सब्जी कहां से आए, किसने काटा, कैसे काटा, किसने बनाया, नहीं चाहिए भाई, हमको भूख लगी है खाना खिलाओ, दैट्स इट। वैसे ही कह रहा हूं, इस व्यक्ति का जितना मसाला चाहिए वो हमको मिल गया है। अब लिखा है कि लेकिन जितना भी लिखा है वो काफी है समझाने के लिए कि सच्चा उद्धार क्या होता है। पहला वचन आपके बीच में रख रहा हूं, या निर्जला जी। आपका साउंड क्लियर नहीं है पास्टर। अभी शायद नेटवर्क का इश्यू होगा। हाँ वैसा ही है। हाँ, नेटवर्क का इश्यू होगा शायद। इको ज्यादा आ रहा है सर। इको तो बिल्कुल बंद किया है मैंने, इको बिल्कुल बंद किया है मैंने। हाँ, यूट्यूब वालों थोड़ा बर्दाश्त करो, बीच बीच में एरर आता है, बीच बीच में रुकता है, और वो इसलिए क्योंकि मैं इस वक्त में कम से कम 430 के आसपास लोगों को जूम में बिठाकर टीच कर रहा हूँ, ठीक है ना यूट्यूब वालों। अभी निर्जला जी क्या लग रहा है, अभी भी वही है, अभी भी वही है निर्जला जी, वैसा ही है पास्टर। तो क्या करें? हाँ वैसा ही है। अरे बाप रे, क्या कर सकते हैं फिर? क्या करें? हेलो जी, अभी भी वैसा ही है? हाँ वैसा ही है। अरे बाप रे, ये क्या चक्कर है, देख लो जरा, क्या कर सकते हैं फिर इसको? ओके, ओके, अभी देखिए, अभी देखिए। सेम ही है पास्टर। अरे बाप रे, ऑडियो रिकनेक्ट कर लीजिए। वही किया है, चेक चेक चेक। काफी ज्यादा इको आ रहा है सर, वो आवाज इतनी गूंज रही है कि समझ में नहीं आ पा रहा है। अभी क्या करें? चेक चेक चेक, अभी ठीक है? सेम है सर। अरे बाप रे, किसी और डिवाइस का माइक यूज कीजिए सर आप, तो शायद हो जाए। चेक। हाँ, तो ये किसी का चल रहा है क्या? ये इसका ऑन हो गया क्या इसका? हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? किधर से लीव करूं, यहाँ से? एक सेकंड दीजिए, मैं लीव करके फिर वापस आ रहा हूँ, ठीक है? वहीं पे रहना सब लोग। ज्वाइन मीटिंग वापस करूं? मैंने व्हाट्सअप पीछे कर दिया है, बोलो। 8758 655 7743 ज्वाइन। हाँ, कहाँ पे डालना डबल टू? एक सेकंड। हाँ, 229540। ज्वाइन विद कंप्यूटर। अभी देखो आवाज का क्या चक्कर है। चेक 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 चेक, एक सेकंड, इसको वापस देना पड़ेगा क्या? क्या हुआ? चेक चेक चेक, अरे बाप रे, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको भी बंद करो। हाँ, इसको भी ऑफ कर दे। हाँ करो।
एक सेकंड दीजिए प्लीज। चेक 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 चेक, अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। लेकिन इको तो फिर भी आ रहा है ना। अभी नहीं आ रहा सर उतना। ओके काफी ओके, है इतना। अभी इसको स्टार्ट करो, अभी इसको स्टार्ट करो, इसको इसको इस, तो वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ है। ओके आ गया आ गया, चलिए ओके। अभी वापस से बता दीजिए कि सब ठीक है। निर्जला जी को स्पॉट करो मेरे लिए, या Yes. फिर मुझे पिन करो, क्या करना है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर दिया, मैंने कर दिया। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सेकंड दीजिए, मैं भी स्क्रीन पे ला रहा हूँ आप लोगों को। कुछ कुछ सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन कभी कभी सर दर्द है। कुछ नहीं। या आई नो, बट आप लोगों के पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इंतज़ार करते हैं, अच्छा लगता है, थैंक यू। अभी या आ गया, एक सेकंड दीजिए प्लीज़। चेक चेक ओके, तो वचन पढ़ने जा रहा हूं। अभी ठीक है सब, वंडरफुल। इसको लेटर है ना ये, मैं कहाँ चला गया। ओके आ गया आ गया आ गया। आई होप अभी सब ठीक चल रहा है। ओके, एक वचन पहले पढ़ रहा हूं, लुक्का की किताब उसका 19 का 1। फिर वापस कह रहा हूं कि इस व्यक्ति की पूरी डिटेल हमारे पास में नहीं है, लेकिन जितना है वो काफी है इस व्यक्ति को और सच्चे उद्धार को समझाने के लिए। जो वचन आपके बीच में अभी मैं रख रहा हूं, यूट्यूब के लोगों आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनेंगे। लिखा है लूका 19 का 1, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 1। लिखा है वह, ब्रैकेट में यीशु मैंने डाला है, क्यों, ताकि आपको समझा सकूं। लिखा है वह यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो वचन 2, देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का, लिखा है सरदार और धनी था। देख लीजिए, लिखा है वो धनी था, ही वॉज अ रिच मैन। आज की तारीख में बिल गेट्स, तो उस वक्त की तारीख में अगर मैं कह दूं जक्कई, इस व्यक्ति के पास में किसी प्रकार का, देख लीजिए, इस व्यक्ति के पास में कोई समस्या नहीं थी। नंबर 1, नंबर 2, अपने जीवन को लेकर ना बीमार था, ना गरीब था, ना कोई और समस्या। इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है जिसके चलते ये व्यक्ति यीशु के पीछे भागे। ओहो हो। फिर से कनेक्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि यीशु की 3.5 साल की मिनिस्ट्री में अक्सर देखा गया है कि यीशु के पीछे भागने वाले, यूट्यूब वालों आप भी सुने, यीशु के पीछे भागने वाले या तो बीमार, या तो कोढ़ी, या तो अपंग, या तो अंधे गूंगे लंगड़े बहरे, बच्चा मर गया, बेटा मर गया, बेटी मर गई, भाई मर गया, खाना नहीं है, खाना खिला दो, जंगल है, पानी में डूब रहे, पानी से बचा लो, दुष्टात्मा लगी है, दुष्टात्मा से निकालो। सिर्फ इसके सिवा 3.5 साल की मिनिस्ट्री 4 किताबें यही रिकॉर्ड करती है। लेकिन ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर जिसका नाम है जक्कई, ये यीशु के पीछे क्यों भाग रहा है? लिखा है वह, वचन 3, लिखा है वह यीशु को देखना चाहता था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। इसके मन में, मैं कौन सा कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूं देख लो, इसके मन में एक बात आ गई थी यीशु को देखने की, और ये अलौकिक योजना थी परमेश्वर की ओर से। अमेजिंग अमेजिंग। वापस आ रहा हूं। इस व्यक्ति के मन में रखना पड़ेगा, फिर से रख रहा हूं। देखो क्या लिखा है, वह यीशु को देखना चाहता था। ये देखने की बात कौन डालता है? परमेश्वर। कन्विक्ट कौन करता है? परमेश्वर। मैं यीशु को जानूं, सच्चे परमेश्वर को जानूं, कौन कन्विक्ट करता है? परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि जगत से मैंने प्यार किया है, तुमने नहीं। वचन यूहन्ना 15:16 कहता है कि तुमने नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है। सी दैट। तो परमेश्वर कहता है कि जक्कई को, अरे बाप रे, और एक आ गया, सुनो। ऊपर बैठा परमेश्वर, आई थिंक मैंने वचन रखा है, ऊपर बैठा परमेश्वर का जो स्पॉटलाइट होता है ना, स्पॉटलाइट,
स्पॉटलाइट समझते हैं? परमेश्वर किसी को है ना ऐसी आंखों से देखते रहता है, अच्छा ये व्यक्ति है, ओके ये व्यक्ति है, ओके ये व्यक्ति है, अभी डैनियल है, निर्जला है, नरेंद्र है, नीता है, एस्तर है, पास्टर पॉल है, और भी जितने लोग जुड़े हुए हमसे, काफ़ी लोग अभी आ गए हैं, उन सभी को ऐसा ना परमेश्वर देखता रहता है, स्पॉट करके देखता रहता है। वैसे ही परमेश्वर ने उस वक्त में जक्कई को स्पॉट किया। मैं फिर रखता हूं, इसको ना बीमारी थी, ना गरीब था, ना किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बस इसके मन में एक आया, मैं उसको देखना चाहता। पकड़ लिया परमेश्वर ने। मुझे नहीं पता यूट्यूब वालों तुम लोग कौन कौन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने संडे को प्रचार किया था वैसे मैं फिर आज आपको कहना चाहता हूं कि ऊपर बैठा परमेश्वर ने आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक अद्भुत योजना बनाई है, और वो है सैल्वेशन, उद्धार। और जिसको परमेश्वर देखता रहता है, स्पॉट करता रहता है, अगर यहां पे जरा सा भी परमेश्वर को जानने की तड़प आ गई, यहां पे जरा सा भी परमेश्वर को समझने की इच्छा जाग गई ना, दैट्स इट, खत्म। परमेश्वर आपको पूरा कैच कर लेता है, बोला ओके मैं इसको पकड़ूंगा। और आपको पता है ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये पिक्चर पूरा साथ में चलेगा, वचन 10 तक ये पिक्चर साथ में चलेगा। आप देख सकते हैं कि जक्कई ये गुल्लर के पेड़ पे बैठा हुआ है, यीशु मसीह का वहां पहुंचना अलौकिक है, यीशु का उसको देखना अलौकिक है, यीशु का वहीं पे रुक जाना अलौकिक है, यीशु वहीं क्यों रुक गए वो भी अलौकिक है। ये कौन लीड कर रहा है यीशु को, ये कौन लीड कर रहा है जक्कई को? फिर कहना चाहता हूं कि ऊपर बैठा परमेश्वर। वाह आप इतनी तादाद में मुझसे क्यों जुड़ते हैं? ऊपर बैठा परमेश्वर। आपके साथ में मैं क्यों जुड़ रहा हूं? ऊपर बैठा परमेश्वर। ये टेक्नोलॉजी आज हमको क्यों उपलब्ध कराई है? ऊपर बैठा परमेश्वर। पतरस के पास में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, पौलुस के पास में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना किसी उस वक्त के, बट जीसस क्राइस्ट 21 सेंचुरी में कुछ 15-20 साल पहले ये सुविधा मानव जाति को ऊपर बैठा परमेश्वर ने इसलिए दी है ताकि हमारा जो काम है सैल्वेशन का, वो स्पीड पकड़ सके, स्पीड पकड़ सके। और जिसके चलते परमेश्वर कहता है, जिसके चलते मैं चाहता हूं कि सभी परमेश्वर को ताली बजाकर इस अच्छे सुविधा के लिए, इस अच्छे टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके चलते मैं एक साथ में आपको 400 से भी ज़्यादा लोगों को अगर एक साथ देख पा रहा हूं, और आप जितने भी यूट्यूब पे अभी आप लोग मुझे देख पा रहे, क्या अद्भुत योजना है गुल्लर पे चढ़ना। ये परमेश्वर ने योजना बनाई, चढ़ जा, यीशु को देख ले। जूम की योजना बनाई, बैठ जा, यीशु को देख ले। परमेश्वर ने यूट्यूब की फैसिलिटी बनाई, चढ़ जा, यीशु को देख ले। फेसबुक की योजना बनाई, चढ़ जा, यीशु को देख ले। क्यों? क्योंकि लिखा है वह यीशु को देखना चाहता था। यीशु ने कहा कि मैं वहीं आऊंगा जहां तुझे परमेश्वर ने बुला लिया। क्या बात है, क्या बात है। सी दैट, अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू रमन साहब, आपको भी देख रहा हूं। वंडरफुल जीसस। नाउ लिखा है वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। मैं इसके ऊपर भी आ सकता था नाटा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 2 लाइन में बोलूं, आपकी जो क्या कहते हैं ना कमजोरियां है ना, वो परमेश्वर के आड़े कभी नहीं आएगी। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया ना, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। अगर परमेश्वर ने आपको बचा लिया या बुला लिया। कि कुछ लोग कहते हैं मेरी पढ़ाई नहीं है, क्यों चाहिए परमेश्वर को आपको पढ़ाई? कुछ लोग कहते हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, क्यों चाहिए परमेश्वर को आपका स्मार्टनेस? कुछ लोग कहते हैं मेरी हाइट नहीं है, क्यों चाहिए परमेश्वर को तुम्हारी अच्छी हाइट? उसने क्या कर लिया जो स्मार्ट है? उसने क्या कर लिया जो अच्छा पढ़ा लिखा है? उसने क्या कर लिया जो खूबसूरत है? परमेश्वर कहता है बेटा मुझे तू चाहिए। आहा, मुझे तू चाहिए। सीधे मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। नरेंद्र अभी आवाज ठीक है? मुझे तू चाहिए, मुझे परफेक्ट है सर। मुझे तू चाहिए। मैं फिर आता हूं, लिखा है उसके मन में एक ही बात आ गई थी, यीशु को देखने की, और ये अलौकिक योजना थी परमेश्वर की जो ऊपर बैठा हुआ है। यह परमेश्वर की ओर से था, परमेश्वर ने उसके मन में डाला। और मैं आपको बताऊं, आज लाखों लोग हैं, अरब कंट्री की बात करो वहां पर है, मुस्लिम्स कहते हैं हम यीशु को नहीं मानेंगे। ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है बेटा बस एक सपना दिखा दूंगा ना, तेरा घुटना यीशु के सामने झुक जाएगा। और ऐसे लाखों वीडियोस हमारे पास में यूट्यूब पे पड़े हुई है, जिसने यीशु को, वो देखना चाहते थे दर्शन मोहम्मद का, वो देखना चाहते थे दर्शन अल्लाह का, लेकिन उनको दर्शन मिला यीशु का। ये किसने किया? ऊपर बैठा परमेश्वर ने।
क्या बात करते हो यार। कितने मौलाना जो नमाज पढ़ते वक्त में उनको यशु का दर्शन मिला, फिर वो अपनी बाइबल को, माफ करें, अपने कुरान को ढूंढते हैं, कुरान से फिर तोरा पढ़ते हैं, फिर तोरा से इंजील पढ़ते हैं, इंजील का मतलब है 4 गॉस्पल बुक, उसको पढ़ते हैं, फिर वहां से पता चलता है बोला असली वाला तो ईसा मसीह है, ईसा अलैहि सलाम है, जिसको कुरान रिकॉर्ड करती है रूह अल्लाह, रूह अल्लाह, जिसका मतलब है रूह से पैदा हुआ ये खुदा का बेटा। वाह, कितने हिंदू ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिया। कितने आप सुंदर साधु सुंदर सिंह को कैसे भूल गए, जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया है। ऐसे कितने पंडित हैं, मौलाना हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, रोडपति, करोड़पति, जिनको परमेश्वर अलौकिक तरीके से स्पॉट करता है। मुझे ये शब्द अच्छा लगा, स्पॉट करता है। क्या गजब की चीजें देखिए। आई डोंट थिंक सो आज 1 घंटे में ये पूरे पॉइंट्स खत्म कर पाऊंगा, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके मन में एक बात आ गई थी यीशु को देखने की, और फिर वचन 4 क्या कहता है, देखो लिखा है तब उसको, यीशु को ब्रैकेट में, तब उसको ब्रैकेट में यीशु को देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका कनेक्शन दे रहा हूं। इस व्यक्ति ने अपनी तड़प दिखाई। आप नहीं समझे शायद। इस व्यक्ति को यीशु को देखना था सबसे पहली चीज, तो इसने अपनी तड़प दिखाई। देख लीजिए, यीशु को देखने की तड़प ने इसको भीड़ से अलग कर दिया। किसी का सहारा लिया पेड़ का ब्रैकेट में, और इतना इंतजार करता रहा। इसका मतलब है, मैं वापस रख रहा हूं, ये पूरी पीडीएफ बना के भेजूंगा। तब उसको, यानी यीशु को देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उस मार्ग से जाने वाला था। इस व्यक्ति ने अपनी तड़प दिखाई। यीशु को देखने की तड़प उसको भीड़ से अलग करा दिया। यीशु की देखने की तड़प ने उसको भीड़ से अलग करा दिया। किसी का सहारा लिया, पेड़ का सहारा लिया ब्रैकेट में, और इंतजार करता रहा। ये पॉइंट्स मैं आपके बीच में भेज दूंगा। तो सबसे पहले इसके अंदर एक तड़प आई। बोला भीड़ है, ओके, ऊपर से नाटा हूं, ओके, लेकिन अपनी तड़प नहीं छोड़ूंगा। माय गॉड, अपनी तड़प नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए देख कर रहूंगा। और इसी बात को दूर से यीशु महसूस कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह इंसान 100% है, लेकिन साथ ही साथ में वो परमेश्वर भी है। यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा। इस व्यक्ति ने अपनी तड़प दिखाई। यीशु को देखने की तड़प ने इसको भीड़ से अलग कर दिया। आप देख सकते हैं, इसको भीड़ से अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि जब तक भीड़ में रहोगे ना, आपको 50 आवाजें आएंगी। जब तक भीड़ में रहोगे ना, आपको सही आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। और बहुत सारी भीड़ आज हमने इकट्ठा कर लिया, और इसलिए यीशु क्या कहते हैं मत्ती के 5:23 में, तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, या तो परमेश्वर की या तो यीशु की, यानी कि परमेश्वर की या तो पैसों की। पैसों की सेवा कर रहे हो, परमेश्वर की नहीं कर सकते। परमेश्वर की कर रहे हो, पैसे के पीछे नहीं भाग सकते। यीशु ने साफ कहा है कि एक व्यक्ति 2 समय, एक साथ में 2 समय काम नहीं कर सकता, 2 नाव में सफर नहीं कर सकता। इसलिए आपको, जीसस क्राइस्ट, आपको भीड़ से अलग होना ही होगा। अरे बाप रे, आपको भीड़ से अलग होना होगा। आपको भीड़ से अलग होना होगा। ऐसी कौन सी भीड़ है? फिर कह रहा हूं, कौन सा पॉइंट है? सच्चा उद्धार। उसका मतलब क्या है? पूरा समर्पण। आपको भीड़ से अलग होना होगा। भीड़ से अलग होने का मतलब क्या है? क्या करूं, और एक आज्ञा दे देता हूं। लूका की किताब उसका 24:25 अगर आपने कभी पढ़ा होगा। यीशु ने क्या कहा पता है? वचन 25 में, उसने देखा भीड़ मेरे पीछे आ रही है, पीछे पलट कर कहा, जिस किसी ने भी अपने पिता को, माता को, पत्नी को, बच्चे को, भाई को, यहां तक कि खुद को, और मेरा अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यस और नो? आज दिक्कत क्या है पता है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गजब की लाइन बोलने जा रहा हूं। यूट्यूब वालों आप भी सुनो। जब हम अविश्वासी थे ना, हमने उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं करी जितना विश्वासी बनने के बाद में हमने खुद की मुसीबत यानी भीड़ इकट्ठा कर ली। कैसी कैसी भीड़ इकट्ठा कर ली? पैसों की भीड़, लालच की भीड़, पाप की भीड़, संसार की भीड़, मनोरंजन की भीड़, और न जाने क्या क्या भीड़ इकट्ठा कर ली, जिसके चलते यीशु नहीं दिख रहा है। वापस आना पड़ेगा। जिसके चलते यीशु नहीं दिख रहा है। इसको पक्का पता चल गया था, वापस रख रहा हूं, इसको पक्का पता चल गया था कि जब तक भीड़ में रहूंगा मैं यीशु को नहीं देख सकता। मेरी मुसीबत यह है कि मेरी हाइट नहीं है, लेकिन मैं उसको कमजोरी बनने नहीं दूंगा, मैं इसको बहाना नहीं बनने दूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मैं आगे दौड़कर, आप देख लीजिए ना, लिखा है वो आगे दौड़कर, मतलब यीशु पीछे है, भीड़ भी पीछे है, लेकिन ये खुद आगे चला गया और ये वहां पहुंच गया जहां से यीशु गुजरने वाला था। लिखा है क्योंकि उसी मार्ग से यीशु जाने वाला था।
यीशु जाने वाला था। तो मैं फिर कहता हूं, इस व्यक्ति ने अपनी तड़प दिखाई, यीशु को देखने की तड़प ने इसको भीड़ से अलग कर दिया। किसी का सहारा लिया, किसका? जीसस क्राइस्ट आना पड़ेगा। इसने एक ऐसे व्यक्ति का सहारा लिया, इसने एक ऐसे वस्तु का सहारा लिया, इसने एक ऐसी चीज का सहारा लिया जहां पर रुककर, जहां पर चढ़कर, जहां से इसको यीशु दिख जाए। आज आपने किसका सहारा लिया है? यीशु को देखने का। वो अगर चर्च अच्छा है तो जरूर सहारा लीजिए, अगर वो यूट्यूब का प्रचारक अच्छा है तो जरूर सहारा लीजिए, अगर वो ज़ूम का पेड़ है तो जरूर उस पेड़ पे चढ़ जाइए, अगर वो डैनियल राज आपको दे रहा है, यीशु दिखा रहा है, तो इसे डैनियल राज का को पेड़ बनाकर चढ़ जाइए। अरे बाप रे अरे ये ना बात समझ में। इस व्यक्ति ने सहारा लिया, इस व्यक्ति ने पेड़ का सहारा लिया। ये पेड़, प्रेज गॉड, मेरे को रखना पड़ेगा वापस से। इस पेड़ को मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने काटने की कोशिश की होगी। ये पेड़ को हटा दे, ये रास्ते के बीच में है, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर ने बोला ये पेड़ का एक दिन पूरा इस्तेमाल होगा। क्या करूं, आज क्या हो रहा है मेरे साथ? इस पेड़ का पूरा इस्तेमाल होगा। इस व्यक्ति, माफ करें, इस पेड़ को परमेश्वर ने एक ऐसी योजना के तहत रखा कि एक व्यक्ति इसके ऊपर एक दिन चढ़ेगा। मैं जितने प्रीचर्स हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, निर्जला से लेकर, नरेंद्र से लेकर, नीता से लेकर, सिस्टर एस्तर से लेकर, राजेश से लेकर, पास्टर पॉल से लेकर, पास्टर रमन से लेकर, सिस्टर एप्शिबा से लेकर, शिवानी से लेकर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, इन सभी जितनी ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, आप सभी को एक मकसद के साथ परमेश्वर ने पेड़ बनाकर रखा है, क्योंकि कोई जक्कई जैसा आपके ऊपर आएगा और आपके द्वारा यीशु को देखेगा। वाह, सी दैट। मैंने जिसका जिसका नाम नहीं लिया, या राजेश बख्श, जो 3 लोग बैठ के देख रहे हैं, सर थोड़ा मूवमेंट करिए आप लोग भी, थैंक यू। या जब ऐसा कोई पंच लाइन आता है ना तो मूवमेंट करना है, थैंक यू सर। या वापस आ रहा हूं, क्या अद्भुत योजना के साथ परमेश्वर ने इस पेड़ को रखा वहां पे। सोच के देखिए, ये व्यक्ति को ये पेड़ ने सहारा दिया, क्योंकि देखिए हम सबको सहारा चाहिए, हम सबको मार्गदर्शक चाहिए, लेकिन जिस दिन, मैं अभी वो भी कंक्लूड कर देता हूं, जिस दिन यीशु मिल गया, आपको ना डैनियल की जरूरत है, ना निर्जला की जरूरत है, ना नरेंद्र की, नीता की, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन किसी की भी जरूरत नहीं है। कब तक? जब तक आपको यीशु मिल जाए। जिसके चलते यूट्यूब वालों, मैं हमेशा कहता हूं कि जिस दिन आपके पास यीशु है, आपके पास में किसी को प्रार्थना निवेदन देने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर मी, माझ्यासाठी प्रार्थना करा, नो, आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु से प्रार्थना करें, दैट्स इट। आपको यीशु से मांगना है, ना तेल, ना पानी, ना रुमाल, ना कपड़ा, ना किसी प्रकार का कोई चीज आपको यीशु के बाद नहीं चाहिए। क्योंकि ये व्यक्ति पेड़ पे क्यों चढ़ा? क्योंकि इसके पास में यीशु नहीं था। मैं रख रहा हूं पहला इतिहास उसका 28 का 9 देखिए क्या लिखा है। क्योंकि यहोवा मन को जांचता, विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको को मिलेगा। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा। क्या लिखा है? देखने के लिए आगे दौड़कर गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। ये उसकी तड़प थी, और इस तड़प ने उसको देखने के लिए पेड़ पे चढ़ा दिया और उसका इंतजार किया। और वचन क्या कहता है? ऊपर से बैठा परमेश्वर देख रहा है, ऊपर से बैठा परमेश्वर देख रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर किसी के मन में जरा सी भी सच्चे परमेश्वर को जानने की तड़प जाग गई, ऊपर बैठा परमेश्वर उसको पकड़ लेगा, वो उसके रडार में आ जाएगा। रडार समझते हैं? वो उसके रडार में आ जाएगा। रडार समझते हैं ना? रडार जो ऐसा घूमती रहती है सिग्नल के लिए, आप उसके रडार में आ जाओगे। क्योंकि यहोवा मन को जांचता, विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा। वचन 5, ये गजब की चीज आ गई। लिखा है जब यीशु उस जगह पहुंचा। यीशु को स्पॉट किसने किया? यीशु को जक्कई के पेड़, जिस पेड़ पे जक्कई बैठा है वहां पे यीशु को कौन लेकर गया? ऑफ कोर्स अलौकिक योजना है, परमेश्वर ले गया। मैं रखूंगा। तो उस लिखा है उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मैं रखने जा रहा हूं। परमेश्वर की आत्मा ने यीशु को ठीक वहां ले आया जहां जक्कई था।
ये लीड कौन कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। मत्ती 4:4, लूका 4:4, याद होगा आपको। लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा यीशु को कहां लेके गई? जंगल में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यीशु को जंगल में कौन लेकर गया? लिखा है ना, पवित्र आत्मा लेकर गया। तो जक्कई जहां बैठा है उस पेड़ के पास में यीशु को कौन लेकर गया? क्योंकि एक व्यक्ति की आत्मा तड़प रही है, एक व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढ रहा है। लिखा है ना, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा। और लिखा है वचन 5 में, यीशु को मिल गया, यीशु उसको मिल गया और वो यीशु को मिल गया। मैं फिर कहना चाहता हूं, बहुत बहुत ध्यान से समझना होगा, बहुत बहुत ध्यान से समझना होगा। आसपास में किसी भी चीज को, एक्टिविटीज को डिस्टर्ब होने मत दीजिए। बहुत गजब की चीज रख रहा हूं। लिखा है उस जगह पहुंचकर ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, जक्कई नीचे आ। क्यों? क्योंकि आज मुझे तेरे घर पे रहना अवश्य है। ये जो शब्द है ना, अवश्य, मैं उसको बता रहा हूं। तो सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा ने यीशु को ठीक वहां ले आया जहां जक्कई था। दूसरा इतिहास 16:9, देखो क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखना। लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन, मैं रिपीट करता हूं, जिसका भी मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाता है। तो जक्कई कैसा था? अभी आप कन्विंस हो जाओगे, लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि जक्कई को कुछ ऐसा हो गया था। वो सरदार था, वो रिच था, वो अच्छी पॉपुलैरिटी में था, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में ऐसा था, वचन 3 पढ़वा चुका हूं, कि वो यीशु को देखना चाहता था। बस वो परमेश्वर के स्पॉट या रडार में आ गया। और लिखा है कि जिसकी भी मन निष्कपट होता है, परमेश्वर अपनी ताकत दिखाता है। तो यीशु ने कहा कि आज मुझे तेरे घर आना अवश्य है। ये जो शब्द है ना, अवश्य है। अब आप लोग सोचेंगे, पास्टर डैनियल ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से सुनना। जब यीशु कह रहा है कि जक्कई मुझे तेरे घर आना अवश्य है, तो इसका मतलब है कि बिना यीशु के आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। अवश्य है, इसका मतलब है कि जक्कई जब तक तू अंदर नहीं लाएगा, कहां? वो था फिजिकल हाउस, लेकिन यहां आत्मिक बातें हैं, ये घर। तो यीशु कहता है, बेटा तू पेड़ पे चढ़ गया, वेरी गुड। तू भीड़ से अलग हो गया, वेरी गुड। तूने खुद को संसार से अलग कर दिया, वेरी गुड। तूने यहां तक कि पैसे के मोह को छोड़ दिया, वेरी गुड। तेरे अंदर तड़प है, वेरी गुड। लेकिन ये सब कुछ रख कर, लेकिन अगर तू मुझे अपने दिल में नहीं लाएगा तो फिर फायदा क्या? इस तड़प का फायदा क्या? उस अलग होने का फायदा क्या? संसार से खुद को अलग होने का? क्योंकि मैं अगर नहीं आया तो ये सब बेकार, ये सब बेकार। सोच के देखे, यीशु ने कहा तेरे घर आना अवश्य। मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया। यूट्यूब वालों आप भी सुनो। आप त्याग का जीवन जी रहे हैं, अच्छी बात है। आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, अच्छी बात है। आप किसी प्रकार का चोरी नहीं करते, अच्छी बात है। आप किसी प्रकार के पाप में नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर घर पर यीशु को नहीं लाया, मतलब अपने दिल में, तो फिर फायदा क्या? इस अच्छाई का फायदा क्या? इस पवित्रता का फायदा क्या? अपने अच्छेपन का फायदा क्या? उस तड़प का फायदा क्या? अपने आप को भीड़ से अलग करने का फायदा क्या? वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? अजीजों, कैसा लग रहा है? सोच के देखिए क्या गजब की चीज परमेश्वर डीटी में दे रहा है आपको और मुझको। मैं खुद सीख रहा हूं, आप तो सीख रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन मैं खुद सीख रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं खुद सीख रहा हूं, मैं खुद ब्लेस होता हूं। मैं जब रात भर स्लाइड्स बनाता हूं ना, मैं खुद ब्लेस होता हूं। ये परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है कि परमेश्वर ने 21वीं सदी के इस पीढ़ी में और आपको और मुझे रखा है इस अद्भुत कार्य के लिए। लिखा है, परमेश्वर की आत्मा ने यीशु को ठीक वहां ले आया जहां जक्कई था। और ये वचन बताता है, और काफी है, कि परमेश्वर अपनी ताकत वहीं दिखाता है जिसका मन निष्कपट है ना। वचन 6 पे आ रहा हूं मैं। ये टाइम क्यों इतना भाग रहा है? वचन 6 पे आ रहा हूं। लिखा है, वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। अब यहां से जक्कई समझ चुका था परमेश्वर की आत्मा ने उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि जब ये नीचे उतरा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, तुरंत उतरा। इसको नीचे तुरंत किसने उतारा? इसको कन्विंस किसने किया? देखिए, पहला शर्त क्या था, मैं देखना चाहता हूं। वचन 3 में वापस नहीं रख सकता हूं क्योंकि बहुत सारा स्लाइड पीछे जाना पड़ेगा। वचन 3 क्या कहता है? मैं यीशु को देखना चाहता हूं। वचन 6 कहता है मैं तेरे को घर ले जाना चाहता हूं। ये कौन कर रहा है? यही तो बता रहा हूं ना कि अब यहां से जक्कई, लिखा है, समझ चुका था परमेश्वर की आत्मा ने उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया है। वाह,
यीशु को स्वीकार करने का मतलब है सच्चा पश्चाताप। यीशु को अंदर लाने का मतलब है पूरा समर्पण। और जक्कई कहता है कि यस बॉस। यीशु ने क्या कहा? मैं तेरे घर आना चाहता। मेरे को और एक चीज़ बताने दीजिए प्लीज़, बीच में आ गया इसलिए बता रहा हूँ। देखो यीशु ने यहाँ इजाज़त मांगी, रिपीट करना पड़ेगा। यीशु ने यहाँ इजाज़त मांगी, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। यीशु चोर नहीं है, माफ़ करें ये शब्द का इस्तेमाल करने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि चोर आता है चोरी से, चोर आता है ज़बरदस्ती, चोर आता है खिड़की से, चोर आता है दरवाज़ा तोड़ के। लेकिन यीशु नहीं है ऐसा। यीशु सजन है, ही इज़ अ जेंटलमैन। उसको पता है कि मैं अंदर आना है तो कैसे आना है, पूछ कर आना है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है कि ही इज़ नॉकिंग योर डोर। वो आपके दिल के दरवाजे को खड़ा खटखटा रहा है। अगर आपने सुनकर खोला तो ही अंदर आएगा, तो ही अंदर आएगा, तो ही अंदर आएगा। यीशु कहता है मेरे को तेरे अंदर आना बहुत जरूरी है। तो जक्कई ने कहा कि यस परमेश्वर, मैं समझ गया। लिखा है तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर को लेकर गया। इसका मतलब है वो कन्विंस हो गया। यीशु को मैंने देखना था, मैंने देख लिया, लेकिन आगे अभी परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। और मैं वापस कहता हूं कि ये सारा का सारा योजना ऊपर बैठा परमेश्वर कर रहा है। मनुष्य की बस की बात नहीं है। मैं कैसे समझाऊं? ये मनुष्य की बस की बात नहीं है कि हम सच्चे परमेश्वर को जाने। ये परमेश्वर जब तक हमारी आत्मिक आंखें नहीं खोलता ना, नहीं समझ में आता। आपके हृदय को जब तक नहीं तोड़ता ना, नहीं समझ में आता। मैं अक्सर कहता हूं हम लोग सीधी जलेबी नहीं है ना। जलेबी समझते ना, हम सीधी जलेबी नहीं है, हम आड़े टेढ़े उल्टे सीधे लोग हैं। हम परमेश्वर को कैसे समझ सकते हैं? ये उसकी कृपा है कि उसने हम पर खुद को प्रकट किया। ये उसकी कृपा है। नहीं तो न जाने हम भी गंदगी में, पाप में, नरक में, दुनिया भर के गंदगी में पड़े होते और ऐसे शान से जी रहे होते थे कि पता नहीं क्या कर बैठेंगे। लेकिन कॉन्शियस मरा हुआ था, ज़मीर मरी हुई थी। लेकिन जक्कई के वजह से आज आप और मैं सीख पा रहे हैं कि उसने तुरंत लिखा है आनंद से उसे अपने घर पर लेकर जाने की तय की। और यहां से बस देख लीजिए, अब यहां से जक्कई समझ चुका था कि परमेश्वर की आत्मा ने उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताता हूं कैसे। वचन 7 लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह ब्रैकेट में यीशु तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। अब इसके दो बातें रख रहा हूं। सबसे पहला बाहर के लोगों का, फिर दूसरा परमेश्वर का नजरिया। ये दो रखूंगा। एक, बाहर के लोग कह रहे हैं कि कैसे कोई खुद को मसीहा कहने वाला एक पापी के घर जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, यहां परमेश्वर बताना चाह रहा है कि इस जगत में मैं आया ही हूं पापियों के लिए। वाह, मैं इस सृष्टि में आया ही हूं पापियों के लिए। आपको पोस्टर याद होगा, खूबसूरत परमेश्वर की योजना। मैंने फोटो दिखाया था। इस जगत को खूबसूरत दान, गिफ्ट है, वो है सैल्वेशन। तो लिखा है ये देखकर, क्या देखकर? कि जक्कई के घर में यीशु जा रहा है। आज आपके साथ में भी यही तो हो रहा होगा ना। बाहर के लोग यही तो कह रहे होंगे ना, तुमने कैसे ये देखो यीशु कैसे पापियों के घर पर जा रहा है। फिर दूसरी बात ये होती है कि कैसे कोई अपना परमेश्वर जिसको पवित्र कहते हैं वो पापियों के घर पर जा सकता है। इनका उद्धार हो गया। ये चीजें तब भी थी, ये चीजें आज भी हैं। तो यहां पे सबसे पहले ये बात यहां पे क्लियर हो जाती है कि परमेश्वर पापियों के लिए जगत में आया है। अब ऐसे लोग भी हैं जो ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। मेरे को वापस रखना होगा। 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड दीजिए। तो वहीं पे बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ, क्योंकि उसका ये आएगा। 1 सेकंड दीजिए दोस्तों। या बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। क्या बात है। ओके, अब आ रहा हूं वापस से। सृष्टि को परमेश्वर ने अपना बेटा पवित्र लोगों के लिए नहीं दिया है। सृष्टि को अपना बेटा परमेश्वर ने पापियों के लिए दिया है। और पौलुस कहता है इसमें सबसे बड़ा पापी पौलुस कहता है कि मैं हूं। और आप सभी जानते हैं, और एक आ गया, आप सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है तब भी और आज भी, जितने मेजॉरिटी में लोगों का जीवन बदला है या जितने लोग जो है प्रभु में प्रचारक बने, देश या विदेश, आपको सबकी गवाही में मिलेगा। मैं एक वक्त में डाकू था, मैं एक वक्त में नक्सलाइट था, मैं एक वक्त में आतंकवादी था, मैं एक वक्त में शराबी था, मर्डरर था। दुनिया भर के पाप आपको गिनाएंगे। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है, स्पॉट करता है और उसको अपना प्रचारक बनाता है। यस और नो? या
ऐसी कितनी गवाहियां, मेरी खुद की गवाही मैं नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन मेरी खुद की गवाही संसार की पूरी दुनिया में पाप में पूरी तरह से वहां से उसने पिक किया और आपके बीच में भी बिठाया ये बातें रखने के लिए। यूट्यूब के लोगों आपको भी समझना होगा, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे वह यीशु तो पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। यीशु जगत में आया ही है पापियों के लिए। देख लीजिएगा, दरअसल यीशु अपने सही घर में आ गया है। वाह, आप नहीं समझे शायद, हाँ यहां ताली बजनी चाहिए थी। वापस आता हूं कि यीशु दरअसल अपने सही घर में आ गया है। एक वक्त था साहब, यीशु को किसी ने पूछा आप कहां रहते हैं? यीशु ने कहा चिड़िया को घर है, सबको घर है, लेकिन मुझे कोई घर नहीं है। और यीशु ने क्या कहा? मेरे सर को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? बॉडी कौन है? कलीसिया। यीशु का सर कौन है? प्रकाश 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 1 आपको याद होगा, यीशु हमारा हेड है, यीशु हमारा सर है। तो यीशु कहाँ रहेगा? अपने असली घर में। असली घर कहाँ है? यहाँ आपका हृदय। असली घर कहाँ है? एक पापी का हृदय। अगर कोई अभी यूट्यूब पे देख रहा है या फिर आप लोग जो सुन रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि मैं पापी हूँ, परमेश्वर कहता है यस बेटा सही जगह पे आ गया, मैं बहुत पाप किया हूँ। यीशु मसीह बोलता है यही तो मेरा घर है। बोला कैसे? मैं आऊँगा, साफ करूँगा। मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय वचन 49 से वो अपना घर, हमारा दिल साफ करता है और ऐसा सजाया देता है कि दुष्ट आत्मा जो निकल गई थी ना, लौट कर आकर देखती है कि घर इतना साफ कैसे है। वो बात कर रहा है आत्मिक जीवन का। क्या बात है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि दरअसल यीशु अपने सही घर आ गया ना। वचन 8 देखिए, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं और बची हुई संपत्ति यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेरा देता हूं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आधी प्रॉपर्टी गरीबों को बांटेगा, आधी बची प्रॉपर्टी जिसका 1 लिया उसको 4 देगा, तो इसके खुद के पास में बचा क्या? 0। अरे बाप रे, इसके पास में बचा क्या? 0। और इसको कहते हैं सच्चा समर्पण, इसको कहते हैं ट्रू रिपेंट, इसको कहते हैं टोटल सरेंडर, इसको कहते हैं यीशु के पीछे पागल की तरह दीवाना होकर अपना पैसा तक को इसने कहा आधी प्रॉपर्टी कंगालों को दे दूंगा। माय गॉड, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरी हालत खराब हो रही है। मैं आपको कुछ कनेक्शन देता हूं, मैं आपको कुछ कनेक्शन देता हूं। अब यहां से जक्कई बदल रहा है, यीशु के आने से ही ये बदलाव आता है। ये बात तो आपको समझना होगा। अब यहां से जक्कई बदल रहा है, यीशु के आने से ही ये बदलाव आता है। ठीक है ना? तो मैं वापस पीछे जा रहा हूं क्योंकि मेरी अभी हालत खराब हो रही है। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जरा सोच के देखिए, जिसने पूरी दुनिया बनाई है वो जक्कई के घर में है, जिसका महिमा का दबदबा ऐसा है कि ऊपर के स्वर्गदूत दिन रात पवित्र 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 कहते हैं, वो व्यक्ति इसके घर में है। जिसके सिंहासन पे बिजली बादल चमकती रहती है ना, वो इसके घर में है। जहां पे रोशनी चारों तरफ है ना, वो इसके घर में। सिंहासन के आगे बिल्लौर के समान कांच का समंदर है ना, वो इसके घर में है। जिसका सिंहासन इतना अद्भुत है वो इसके घर में बैठा है। जिसने पूरी दुनिया, स्वर्गदूत, गैलेक्सी, आपका जितना भी स्पेस है ना, वो सब कुछ को बनाने वाला इसके घर पर बैठा है। सोच के देखिए वो घर का महिमा कैसे हो गया होगा, वो घर का एटमॉस्फेयर कैसे हो गया होगा, वो घर का पूरी तरह से इस व्यक्ति का, जक्कई का जीवन कैसे हो गया होगा। ये आत्मिक बातें आत्मिक लोग ही समझ पाएंगे। मेरे पास शब्द कम पड़ गए आपको समझाने के लिए, मेरे पास शब्द कम पड़ गए आपको समझाने के लिए। मैं चाहता हूं कि इस वक्त में जैसे अभी मेरी हालत हो रही है ना, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को शब्द कम पड़ रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? मैं काश आपको और भी शब्दों से पवित्र आत्मा मदद करे, मैं आपको ये बता सकूं कि जिसकी पृथ्वी पांव की चौकी है वो खुद बैठकर इसके घर में से बात कर रहा है। अब यहां से जक्कई का जीवन बदलना तो स्वाभाविक है ना साहब, जीवन बदलना तो स्वाभाविक है। यीशु के आने से ही बदलता है। ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि मेरी अपनी सारी आधी प्रॉपर्टी गरीबों को दे दूंगा, आधी बची प्रॉपर्टी जिसका 1 लिया उसको बांटने में डाल दूंगा। ये व्यक्ति पैसे बांटते घूम रहा है, क्यों? अब अगर आप पूछना चाहते क्यों, तो मैं जवाब देना चाहता हूं यूं, इस व्यक्ति को क्यों पैसे की बात पहले याद आई? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं लास्ट में कनेक्ट करूंगा मत्ती का 19 अध्याय का वो जवान लड़का
जिसके पास, यीशु के पास आकर उसने कहा अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, मैं लास्ट में रखूंगा उसको। लेकिन वो व्यक्ति क्योंकि धनवान था, यीशु ने कहा अपना पैसा कंगालों को बांट, मेरे पीछे आ। लेकिन वो व्यक्ति यीशु के पीछे नहीं, मैं रखूंगा। लेकिन ठीक उसके ठीक अपोजिट में जक्कई कहता है मेरी आधी संपत्ति मैं कंगालों को बांटूंगा। क्यों? क्योंकि पैसा उस वक्त का सबसे बड़ा रुकावट था। मैं कुछ वचन रख रहा हूं, प्लीज इसके ऊपर फोकस करिएगा। ओके, मैं लास्ट में रखूंगा, मैं लास्ट में रखूंगा, मैं लास्ट में रखूंगा। यहां से जक्कई बदल रहा है, यीशु के आने से ही जक्कई पूरा तरह से बदल रहा है। वचन 9, तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया। कहां? उस फिजिकल घर की बात नहीं कर रहा है, वो यहां के घर की बात कर रहा है। जब यहां से आपका टोटल सरेंडर आ गया, इसको कहते तब उद्धार। इसलिए मैंने पॉइंट क्या रखा था, सच्चा उद्धार मतलब पूरा समर्पण। अब आपको कनेक्शन मिल गया होगा, सच्चा उद्धार पूरा समर्पण। यीशु कहता है अब, ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखा है अब इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। इब्राहिम का कनेक्शन क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है लाजर मरा अब्राहम की गोद में। आपको पता होगा गलीत किताब उसका 3:29 में 28-29 में, जो यीशु में है अब्राहम की आशीष का हकदार है। क्योंकि व्यवस्था के वक्त पालने वालों को और यहूदियों को एक ही भाषा समझ में आती थी। ब्लेसिंग का मतलब है अब्राहम, आशीष का मतलब है अब्राहम, परमेश्वर का मतलब है अब्राहम। क्योंकि परमेश्वर ने खुद को किससे जोड़ा? अब्राहम, इसहाक और याकूब। याद आ गया? तो जिसका उद्धार हो जाता है उसकी गिनती उस वक्त की बात कर रहा हूं, अब्राहम से लिखा है, इसलिए ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। लेकिन आज अन्य जाति भी अब्राहम से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सीधे यीशु से जुड़ गए, हम सीधे यीशु से जुड़ गए। अब लिखा है क्योंकि आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई को सच्चा उद्धार मिल गया। अब जब वो पूरी तरह से यीशु पर निर्भर हो गया, लिखा है जक्कई को सच्चा उद्धार मिल गया। कब? जब वो पूरी तरह से यीशु पर निर्भर हो गया। यीशु पर निर्भर का मतलब क्या है? मैं पैसे का सहारा नहीं ले सकता, मैं आऊंगा उसके ऊपर प्लीज। इब्राहिम की तरह, क्योंकि इब्राहिम कैसा था? टोटल डिपेंडेंट था, इसलिए तो इब्राहिम का पुत्र कहलाया। अब्राहम क्या था? मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं। अपने घर को छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दी, बाप का पैसा नहीं लिया, एटीएम कार्ड नहीं लिया, टोटल जीरो होकर एक ऐसी जमीन पे निकल गया, ना जहां पे कॉफे है, ना रेस्टोरेंट है, ना मॉल है, ना किसी प्रकार का कोई सुविधा है, टोटल डिपेंडेंट। तो परमेश्वर ने जक्कई को कहा कि ये भी अब्राहम का बेटा है, ये भी अब्राहम का बेटा है। क्यों? जो अपना सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करता है, उसको कहते हैं अब्राहम का बेटा, यानी अब्राहम के जैसा। और फिर परमेश्वर कहता है कि अब इसका उद्धार हुआ है। क्या गजब की चीज परमेश्वर आपके बीच में रख रहा है ना। वचन 10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया है। इसका मतलब है कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ही है ऐसों के लिए ना। जक्कई की तरह, बहुत ध्यान से देखना, मुझे पता है कि 9 बज गए, बट थोड़ा सा टाइम दीजिए। लिखा है जक्कई की तरह परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है। जक्कई की तरह परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है। यूट्यूब के लोगों बहुत ध्यान से देखना, अगला नीचे जो लाइन आएगा ना उसको देख लेना, क्योंकि मैं कनेक्शन दे रहा हूं। यीशु को रास्ते वाले ईसाई नहीं चाहिए। मैं इसको रख रहा हूं कुछ सेकंड के लिए, इसको डाइजेस्ट करिए आप लोग। यीशु को रास्ते वाले ईसाई नहीं चाहिए। फिर प्रश्न उठता है कौन से ईसाई चाहिए? यीशु को घर ले जाने वाले ईसाई चाहिए। क्योंकि यीशु ने कहा जक्कई नीचे उतर, वचन 6 में, मुझे तेरे घर जाना है। रास्ते वाले क्रिश्चियन यीशु को नहीं चाहिए, जो कभी भी बदल सकते हैं, जो कभी भी धोखा दे सकते हैं, जो कभी भी यीशु से अलग हो सकते हैं। ऐसे ईसाई यीशु को नहीं चाहिए जिसके